मीन राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं और शास्त्र सम्मत जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए ना सिर्फ खास या महत्वपूर्ण बल्कि बहुत विशेष होने वाला है। चर्चा करेंगे दीपावली से पहले आपको 4 ग्रह ऐसा कुछ बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। इस कार्यक्रम को यदि आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया और समझ लिया तो आशा करता हूं पिछले कई दीपावलियों से बेहद और अच्छा ये दीपावली आपको होने वाला है। प्रारंभ करते हैं ये ज्योतिष का कार्यक्रम, बहुत विशेष कार्यक्रम है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 4 ग्रह कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला कर्म के फलदाता शनि ग्रह, दूसरा देवगुरु बृहस्पति, तीसरा राहु और चौथा केतु। इन 4 ग्रहों के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली नहीं, गोचर कुंडली के अनुसार इन ग्रहों का 80% फल माना जाता है। ऐसे समझिए आपके जीवन में लंबे समय से कोई परेशानियां चल रही है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई परेशानियां, कोई ना कोई समस्याएं परेशान आपको कर रही हैं, तो ये 4 ग्रहों का ही दिन है। या कहें कि आपके जीवन में उन्नति की रास्ते खुलते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जीवन आपका अच्छा बेहद बनता जा रहा है, तो इन 4 ग्रहों के कारण ही। जमीन से आसमान तक ये 4 ग्रह ही ले जाते हैं और आसमान से भी जमीन तक इन 4 ग्रहों का ही दिन होता है। तो हम चर्चा करेंगे इन 4 ग्रहों के बारे में। बाकी के जो 5 ग्रह हैं वे तो आते हैं छोटे अवधि में, कम समय के लेकर के कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक परिणाम इन्हीं ग्रहों का देखा जाता है। तो ये 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। यहाँ पर शनि ग्रह आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और आपके व्यय स्थान के मालिक हैं, यानी देने वाले भी शनिदेव हैं और लेने वाले भी शनिदेव हैं आपके कुंडली के अनुसार, मीन राशि के अनुसार। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर लाभ स्थान और व्यय स्थान के मालिक हैं और आपके 12वें घर यानी कि द्वादश स्थान में मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ये शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ था 17 जनवरी 2023 को। तब से लेकर के आप लोगों के मन में प्रश्न है कि शनिदेव मुझे अच्छा फल क्यों नहीं दे रहे हैं। जब इनका राशि परिवर्तन हुआ तो ये डिग्री में कमजोर थे, अभी वक्री चल रहे हैं। जब ग्रह वक्री चलते हैं उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर के बाद से शनिदेव का जो प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर बहुत तीव्र गति से यानी कि तेजी से देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाभ स्थान और व्यय स्थान के मालिक है, दोनों भावों को फल में बढ़ाएंगे। सबसे पहले इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे, आपके डिजायर को भी पूर्ण करेंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं। भाई बहन से, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनाएंगे और वहीं पर शनिदेव आपके खर्चे भी कराएंगे। खर्चे कराएंगे तो ये खर्च किस स्थान पर होगा? सबसे पहले गाड़ी घोड़ा मकान वाहन इत्यादि इन सब चीज़ों पर खर्च होगा। अनलिगर अनावश्यक खर्च को रोकेंगे और अच्छे जगहों पर खर्च कराएंगे। कर्म के फलदाता शनिदेव। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपका योग बनेगा। अदर कंट्री में जाकर के आप कोई काम करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ होगा। मेडिकल से संबंधित कार्य है या विदेश से जुड़ी कंपनियों में आप काम करते हैं वहां पर भी आपको लाभ दिलाएंगे। ट्रेवलिंग का योग बनेगा, यात्राओं का योग बनेगा, यात्रा आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनिदेव की जो दृष्टि है 1 2 3, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता और बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि अच्छा माना जाता है, कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर कारक ग्रह नहीं है, बट क्या है कि शनिदेव अपने स्थान के फल में वृद्धि करेंगे, आपको कहीं ना कहीं डिजायर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और आपके अनावश्यक खर्चों को रोक करके अच्छे जगहों पर आपके खर्चे कराएंगे। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम भी शनिदेव का रहेगा। अब हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। यहाँ पर मीन राशि से देवगुरु बृहस्पति जो है आपके द्वितीय स्थान में है और लग्न के मालिक और आपके 10वें स्थान के मालिक, यानी आपके शरीर के मालिक। आपके गोचर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो ये सीएम है आपके कुंडली के और कर्म के भी मालिक है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। ये 30 अक्टूबर के दिन गुरु चंडाल योग जैसे खत्म होगा 30 अक्टूबर के दिन, उसके बाद से ये देवगुरु बृहस्पति आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे और आप धन को अर्जित भी करेंगे। आपको बहुत सारे धन
देंगे देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद, और आप धन भी कमाएंगे यहाँ पर। और आपके परिवार की स्थिति भी अच्छी होगी, संतति में वृद्धि होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी। जो पहले यहाँ पर राहु आपके साथ में थे, तो आपके वाणी की वजह से आपके बनते बनते जो काम बिगड़ जाते थे, राहु जैसे हटेंगे यहाँ से द्वितीय स्थान से, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, वाणी के कारक है, यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद आपके सारे काम बनने लगेंगे और कुछ बिगड़े काम भी यहाँ पर बनेंगे। परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके 6ठम स्थान पर पड़ेगा। रोग ऋण शत्रुओं से परेशान है उसका भी दमन होगा, यहाँ पर शत्रु भी आपके समाप्त होंगे, कर्जे भी उतरेंगे और रोगों के भी दमन होगा। देवगुरु की दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ने वाला है। यहाँ पर 8वां स्थान मृत्यु का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, अच्छा स्थान नहीं माना जाता। लेकिन ये गहन अध्ययन, डीप नॉलेज का भी होता है। यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, किसी प्रकार का पुस्तक या किसी न किसी प्रकार के शोध कर रहा है, शोधकर्ता छात्र है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ करियर में प्रमोशन की स्थिति बनाएंगे, या कहें जिनके जॉब नहीं है उनके जॉब लगने के चांस बनेंगे। 30 अक्टूबर के बाद करियर में प्रमोशन पद उन्नति की स्थिति बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र में है तो राज्य नेताओं से आपको लाभ पद उन्नति की स्थिति बनेगी। काफ़ी अच्छा फल देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति करियर को लेकर के, और यहाँ पर धन को लेकर के, वाणी को लेकर के और शत्रु को लेकर के, रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन 2 ग्रह और बचे हुए हैं, जो कि राहु और केतु। राहु और केतु ग्रह यहाँ पर 30 अक्टूबर के दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु आपके लग्न पर आएंगे, केतु आपके 7वें स्थान में। केतु यहाँ पर वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा, मधुर बनाने का प्रयास करेगा, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध का मित्र है केतु ग्रह, तो अच्छा ही रिजल्ट, अच्छा ही फल देगा। लेकिन राहु ग्रह आपके लग्न के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर होंगे, कुछ सावधानियां रखनी होगी। यहाँ पर आपके अंदर आलस्य को उत्पन्न करेगा, राहु आलस्य को उत्पन्न करेगा, शरीर के ऊपर है तो शॉर्टकट रास्ता आपको देने के कार्य करेगा, शॉर्टकट रास्ता देने के कार्य करेगा, तरह तरह के लोगों से मिलाएगा, नशा जुआ शराब इत्यादि, मतलब गलत प्रकार का निर्णय और गलत लोगों से, कुसंगति जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से आप फंस सकते हैं। तो कुसंगतियों से और गलत लोगों से दूर रहना होगा। दूसरा, आलस्य को दूर करना होगा, और तीसरा, सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा, शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनना होगा। कोई आपको रास्ता बताए कि ये गलत कार्य कर लीजिए आप तुरंत धनवान बन जाएंगे, इस प्रकार के रास्ता आपको नहीं ढूंढना है। आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना है। भाग्य और कर्म मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, अच्छे तरीके से देने वाले हैं। शॉर्टकट रास्ते चुनेंगे, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं में आप फंस सकते हैं। ये गोचर कुंडली के अनुसार था। आपके समय कैसा आने वाले हैं, ज्योतिष शास्त्रों के माध्यम से आपको अवगत कराया। बाकी आपको और कुछ जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।